दोस्तों कल्पना कीजिए आपके हाथ में अचानक से खजाना लग जाए जिसकी कीमत करोड़ों में हो। तो आप उन पैसों का क्या करेंगे? हमें पता है इस सपने के बारे में सोचकर ही आपके चेहरे में खुशी आ गई होगी। तो आप उनके बारे में सोचें जिन्होंने अपने इसी सपने को सच किया और इतिहास में इतने बड़े बड़े गोल्ड नगेट्स ढूंढे जिनकी कल्पना कर पाना हमारे बस की बात भी नहीं है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए क्योंकि 2 किलो से लेकर 290 किलो तक के गोल्ड नगेट्स के ढूंढे जाने की कहानी आज हम आपको बताने वाले हैं। बस हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। रिटायरी डिस्कवर्स 2 किलो गोल्ड नगेट्स। दोस्तों वो कहते हैं ना कि इंसान भले ही रिटायर हो जाए लेकिन उसके अंदर की इच्छाएं कभी भी रिटायर नहीं होती। और ऐसा ही कुछ जुलाई 2019 को एक रिटायर्ड ट्रेजर हंटर ने किया जो अपना मेटल डिटेक्टर लेकर बालारेट चले गए इस उम्मीद में कि उन्हें कोई बड़ा खजाना मिलेगा। हालांकि लोगों का ये मानना था कि अब इस जगह पर ज्यादा सोना नहीं है, इसी कारण ज्यादा कोई यहाँ पर सोने की खुदाई करने नहीं आता था। पर वो कहते हैं ना कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। और यहाँ मौजूद 2 किलो सोने के नगेट में भी शायद इस रिटायर शख्स का नाम लिखा था। तभी तो यहाँ पहुँचने के कुछ ही देर बाद इन्होंने अपने मेटल डिटेक्टर से जमीन चेक करनी शुरू कर दी। तो इन्हें मेटल डिटेक्टर ने ये साइन दिया कि यहाँ पर कुछ है और जैसे इन्हें हिंट मिला ये तुरंत उस जगह की खुदाई करने लगे, जिसके बाद इन्हें पूरा 2 किलो सोने का नगेट मिला जिसे देखकर इन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो पा रहा था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये नगेट करीब $1,60,000 के हैं। पर अब ये तो दोस्तों कुछ भी नहीं है क्योंकि इससे ज़्यादा हैरान करने वाली घटनाएं लोगों के साथ हुई है जिनके बारे में सुनकर आप पक्का दंग रह जाएंगे। 99.7% प्योर गोल्ड नगेट। अब इंसान किसी भी चीज़ की उम्मीद कर सकता है लेकिन हमें नहीं लगता कि किसी ने इस बात की उम्मीद की होगी कि टीवी शो की शूटिंग करते वक्त कोई सोना मिल जाए। क्योंकि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में ठीक ऐसा ही हुआ। यह किस्सा 2018 का है जब आशी गोल्ड हंटर्स नाम के टीवी शो की शूटिंग चल रही थी। अब जाहिर सी बात है कि जब ये टीवी शो सोने के खजाने के बारे में था तो उसमें इस तरह के दृश्य दिखाए जाएंगे कि सोने को असल में खोजा जा रहा है। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था जहाँ ये पूरा वाकया एक शूटिंग के दौरान रिकॉर्ड हो रहा था। तभी अचानक से 2 प्रोस्पेक्टर्स जिनका नाम निवेले पेरे और मिक क्लार्क है उन्होंने सोने की डिस्कवरी की। पर जब सोने का वजन किया गया तो उसका वजन मात्र 2.5 किलोग्राम था और इस 2.5 किलो सोने में 99.7% शुद्धता थी जिसकी कीमत लगभग $2 लाख के आसपास की थी। 4.3 kg गोल्ड नगेट। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया रीजन में काफ़ी मशहूर सोने की खदान है जहां पर अभी तक लोग सोना पाने की इच्छा में आते हैं ताकि वहां आए और एक पल में ही उनकी ज़िंदगी बदल जाए। लेकिन ये सब कुछ इतनी आसानी से नहीं होता क्योंकि उसके लिए काफ़ी धैर्य और टेक्निक की ज़रूरत होती है और शायद यही यहाँ पर सोना पाकर अमीर बनने का रास्ता है। तभी तो सिड पियर्सन नाम के एक शख्स ने 68 साल की उम्र में यहाँ पर सोना ढूंढ कर निकाला। दोस्तों सिड को ये जैकपॉट मई 2017 में लगा था जब ये काफ़ी समय से यहाँ पर सोने की खुदाई कर रहे थे लेकिन कुछ भी इनके हाथ नहीं लगा। पर एक दिन अचानक से इनकी किस्मत पलटी और इनके मेटल डिटेक्टर ने आवाज़ करनी शुरू कर दी जिसकी आवाज़ सुनते ही इन्होंने उस जगह की खुदाई की और खुदाई के बाद जो निकला वो आपके सामने है, जिसे देखकर इस 68 साल के बुजुर्ग के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। दोस्तों ये सोने का नगेट लगभग 4.5 किलो का है जिसने उन्हें एक ही पल में $3 लाख का मालिक बना दिया। मॉन्स्टर गोल्ड नगेट फाउंड इन बिटे काउंटी कैलिफोर्निया। अब आपने इतना कुछ ऑस्ट्रेलिया के खजाने के बारे में सुन लिया तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि दुनिया में और कहीं कुछ है ही नहीं। दोस्तों कैलिफोर्निया में अभी भी ऐसा बहुत कुछ है जो आपके होश उड़ाने के लिए काफ़ी है क्योंकि 18वीं शताब्दी में कैलिफोर्निया का एक प्राइम गोल्ड टेरिटरी हुआ करता था जहां लोग सोना ढूंढने आते थे। हालांकि कई लोगों ने ये सोच लिया कि सारा सोना ढूंढ लिया गया है पर एक एक्सपीरियंस ट्रेजर हंटर को ये पता था कि यहाँ अभी भी कुछ न कुछ तो है। तभी तो बॉब वैन कैंप नाम के इस शख्स ने अक्टूबर 2014 को कैलिफोर्निया में अपनी समझदारी और चतुराई की वजह से एक मॉन्स्टर गोल्ड नगेट ढूंढ निकाला। वैसे असल में भले ही इन्होंने इस सोने को ढूंढा नहीं था बल्कि उन्हें एक मिस्ट्री मैन ने 4.5 किलो का सोना दिया था और ये किसी को नहीं पता कि ये मिस्ट्री मैन कौन है और इसने कहाँ से ये सोना बॉब को दिया। शायद वो बाकी का सोना अपने पास बचा कर रखना चाहता था इसलिए उसने अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। लेकिन जब सोने की कीमत सामने आई तो लोगों के होश उड़ गए क्योंकि ये सोना पूरे $4 लाख का था। हैंड ऑफ फेथ नगेट। दोस्तों हम लोगों ने अब तक कई सारे बड़े नगेट देख लिए जिनकी कीमत सुनकर भी हमारे कान खड़े हो गए हैं
लेकिन वो सब हमारे इस हैंड ऑफ फेथ नगेट के सामने बच्चे हैं। ये सोना भी एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया रीजन में पाया गया। असल में दोस्तों 1980 में एक केविन नाम के आदमी ने उस समय के सबसे विश्वासजनक गोल्ड डिगिंग टूल मेटल डिटेक्टर का इस्तेमाल करके इसे पाया था। आप विश्वास नहीं करेंगे कि शुरुआत में इन्होंने काफी खोज की, लेकिन बाद में इन्हें लगा कि इनके मेटल डिटेक्टर ने गलत सिग्नल दिया है। खुशकिस्मती से इन्होंने हार नहीं मानी और खुदाई करते रहे, जिसके बाद इन्हें अपनी मेहनत का फल इतने बड़े गोल्ड नगेट के रूप में मिला, जिसका वजन सुनने के लिए आप हैरान हो जाइए, क्योंकि ये गोल्ड नगेट 27.2 किलोग्राम का है। और दोस्तों ये अपने समय का सबसे बड़ा गोल्ड नगेट बन गया, जिसे मात्र एक मेटल डिटेक्टर की मदद से ढूंढा गया था, क्योंकि अब तक केवल मेटल डिटेक्टर ने छोटे छोटे सोने ढूंढे थे, लेकिन ये काफी बड़ा खजाना था जो उस समय $1 मिलियन का था। अब आप समझ सकते हैं कि ये कीमत उस समय कितनी ज्यादा थी। वैसे अब ये लास वेगास के गोल्डन नगेट कसिनो में मौजूद है, जिसे विजिटर्स देख भी सकते हैं। गोल्डन ईगल नगेट। अब हम दोबारा से अपने लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया की तरफ रुख करते हैं, जहां के बारे में बताते हुए ऐसा लगता है कि यहाँ की जमीन सच में सोने की बनी है, क्योंकि एक बार यहाँ पर एक 32.2 किलोग्राम का गोल्ड नगेट पाया गया था, जिसे जनवरी 1971 में 17 साल के जिम लारकोम्बे नामक शख्स ने ढूंढा था। और दोस्तों जब मात्र 17 साल के लड़के ने इतने बड़े सोने के नगेट को ढूंढा तो वो खुशी से चिल्लाने लगा। हालांकि बाद में इस ईगल शेप गोल्ड नगेट का काफी समय तक कुछ पता नहीं चला, पर जानकारों की माने तो गोल्ड नगेट को बेच दिया गया, जिसके बाद इसको गलाकर उससे दूसरी सोने की चीजें तैयार। ग्रेट ट्रायंगल नगेट। चलिए अब रशिया की तरफ रुख करते हैं, जहां पर अब तक पाए जाने वाले सबसे बड़े नगेट में एक को खोजा गया। असल में दोस्तों 1842 में यूरालिस माउंटेन में एक निको नाम के शख्स ने 32.6 किलोग्राम के नगेट को ढूंढ निकाला। हालांकि ये विशालकाय नगेट तुरंत गवर्नमेंट के कब्जे में आ गया, जिसे बाद में डायमंड फंड कलेक्शन में डिस्प्ले के लिए लगा दिया गया, जहां पर दुनिया की सबसे प्राइसलेस ज्वेलरी और पत्थर वगैरह मौजूद थे। इस गोल्ड नगेट को कभी भी पिघलाया नहीं गया, इसी वजह से गोल्ड नगेट अब तक अस्तित्व में बना हुआ है। हालांकि इससे भारी और इससे महंगे गोल्ड नगेट ढूंढे गए हैं, लेकिन ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड नगेट है। वहीं अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो इसकी सटीक कीमत तो हमें भी नहीं पता, क्योंकि ये यूनिक होने की वजह से प्राइसलेस भी है। लेकिन एक्सपर्ट्स की मानते हैं तो इस गोल्ड नगेट में मौजूद केवल सोने की कीमत ही $1 मिलियन से ज्यादा है। अब आप समझ जाइए कि कितना ज्यादा महंगा होगा। होल्टरमैन नगेट। अब दोस्तों ये सोने का नगेट इतना ज्यादा बड़ा था कि इतना ज्यादा सोना एक बड़े से पत्थर में देखना बिल्कुल अविश्वसनीय लग रहा था, क्योंकि दोस्तों ये नगेट 290 किलो का था, जिसे न्यू साउथ वेल्स में ढूंढा गया था। और अगर आप अभी भी नहीं समझे ये कौन सी कंट्री है, तो दोस्तों कोई बात नहीं, ये सोना पैदा करने वाली कंट्री ऑस्ट्रेलिया ही थी, जहाँ पर इतना बड़ा सोना ढूंढा गया। अब जाकर हमें समझ में आया कि ऑस्ट्रेलिया के लोग इतनी हाई फाई लाइफ क्यों जीते हैं। जाहिर सी बात है, वहाँ पर सालों से सोना जो ढूंढा जा रहा है। पर दोस्तों इस गोल्ड नगेट की कहानी थोड़ी अलग है, क्योंकि जिस होल्टरमैन नाम के इस शख्स ने इस गोल्डन नगेट को ढूंढा था, वो माइनिंग कंपनी से ये सोना खरीदना चाहते थे, क्योंकि वो सोने पर अपना हक समझते थे। लेकिन माइनिंग कंपनी ने इन्हें सोना छूने भी नहीं दिया, जिस बात से इनका काफी दिल टूटा और इन्होंने ठान लिया कि अब ये इस प्रोफेशन को छोड़ देंगे, क्योंकि इतिहास के इतने बड़े सोने को ढूंढने के बाद भी ये उस सोने का हक नहीं जता पाए, और यही बात उन्हें बुरी लगी। हालांकि कई लोगों का ये मानना है कि होल्टरमैन नहीं चाहते थे कि इनकी डिस्कवरी को तोड़कर बेचा जाए। तो दोस्तों ये थे इतिहास में पाए गए सबसे बड़े गोल्ड नगेट्स, जिनकी कहानी वाकई में हैरान करने वाली थी। अब आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर देना। धन्यवाद।